नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। दोस्तों, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले आपको वास्तविक संख्याएं है क्या क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को बनाने वाली अन्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। कि जैसे सबसे पहले होती है, हमारे पास होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अभी प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जिनसे हम गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और यह भी अनंत तक जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं में होती हैं हमारी ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती हैं, 0 होता है, और ऋणात्मक संख्या होती हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके फिर ये अनंत तक जाएंगी। तो ये संख्याएं कहलाती हैं हमारी पूर्णांक संख्या। उसके बाद हमारी संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पे q बराबर नहीं 0। यदि q 0 के बराबर हो जाता है तो फिर q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारी संख्या जो आती है वो आती है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं की p/q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। तो एक बात जो समझने वाली है, p/q के रूप में संख्याओं को क्यों लिख सकते हैं या क्यों नहीं लिख सकते? तो हम देख पा रहे हैं जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, हम उन संख्याओं के बटे में एक तो लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 है तो उसके बटे में 1 कर सकते हैं, 2 है तो उसके बटे में 1 कर सकते हैं। संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी संख्या हुई अपरिमेय, ये परिमेय संख्या हुई। ठीक है। और जैसे कि अब हमारे पास 0 है तो 0/1 पूर्णांक है, इसके बाद भी हम 0/1 लिख सकते हैं और इसका मतलब 0 ही रहेगा। उसका मतलब यह भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। अब लेकिन अब चाहे तो माइनस वाली संख्याएं भी होती, -1/1 -2/1, तो इसका मतलब भी इस इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हम जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, उन सबको हम परिमेय संख्याओं के रूप में ही व्यक्त करते हैं। मतलब इनसे ही परिमेय संख्या बनती है। अब यहाँ से हम समझ में आया कि जितनी भी संख्याएं हैं, हम सब संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो सोचने वाली बात है कि जितनी भी हमारी अंडर रूट वाली संख्या है, जैसे कि √2 है, अब √3 है, उसके बाद √4। अब देख पा रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन √4 हमारी ये परिमेय है। ये परिमेय क्यों है? क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 होता है, जिससे ये रूट के बाहर निकल आता है। तो √2 √3 ये जितने भी अंडर रूट वाली संख्या हैं जिनका पूर्ण
वर्ग नहीं बनता है वो सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और साथ ही जितने भी हमारे कुछ मान है, जैसे कि हमारे पाई का मान 3.14159 ऐसे अनंत तक बढ़ता जाता है। चाहे आइलर मान हो 2.7 ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो ये मान हमारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक जिससे परिमेय संख्या बनी। तो हम यदि परिमेय संख्या बोले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए हम प्राकृत संख्याओं की बात भी कर रहे हैं, पूर्णांक पूर्ण की भी कर रहे हैं, पूर्णांक की भी कर रहे हैं। तो ये हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं जो हैं ये बनती हैं हमारी अपरिमेय अपरिमेय से। मतलब ये हमारी वास्तविक संख्या जो है उसमें आती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के युग्म से जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। मतलब अब कोई सी भी संख्या हो, वास्तविक संख्या में कोई सी भी संख्या निकालनी चाहिए, एप्सिलॉन निकालेंगे चाहे पाई निकालेंगे या कोई सी भी संख्या निकालेंगे, ये सारी संख्या हमारी कहलाती है वास्तविक संख्या। आई होप कि ये वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब छोटा सा चैप्टर और छोटा सा पॉइंट और बचता है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याओं को थोड़ा सा और विस्तार से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। बाकी यहाँ के हिसाब से ये हमारी वास्तविक संख्याओं का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया है। अब आगे की क्लास में हम नई चीज देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।